कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या पावर ग्रिड्स में जब कोई खतरनाक शॉर्ट सर्किट होता है तो सब कुछ तबाह होने से कैसे बच जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के डिवाइस में छिपा है, एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी। तो आज हम इसके अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो सवाल यही है कि ये एसीबी आखिर काम करता कैसे है। बाहर से तो ये बस तारों और स्विच का एक कॉम्प्लेक्स सा बॉक्स लगता है ना? लेकिन इसके अंदर की जो इंजीनियरिंग है वही तो लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट को और सबसे जरूरी इंसानी जानों को बचाती है। और इस पूरे ऑपरेशन का राज इसके अंदर मौजूद 4 छोटी लेकिन बेहद पावरफुल यूनिट्स में छिपा है। जी हाँ, इसकी पूरी कहानी इन्हीं 4 कॉइल्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एसीबी की इन 4 खास कॉइल्स को जानेंगे। फिर देखेंगे कि तैयारी के लिए मोटर चार्जिंग यूनिट क्या करती है, एक्शन के लिए क्लोजिंग कॉइल का क्या रोल है और सुरक्षा के लिए ट्रिपिंग कॉइल्स कैसे काम करती हैं। और आखिर में इन सब को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एसीबी के काम करने के तरीके को समझने की असली चाबी इन्हीं 4 कॉइल्स में है। एक बार इनका रोल समझ आ गया तो समझिए पूरा एसीबी आपके लिए खुली किताब जैसा हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड एयर सर्किट ब्रेकर में आमतौर पर ये 4 मेन यूनिट्स होती हैं। इन्हें एक टीम की तरह सोचिए, जहां हर प्लेयर का अपना एक खास और बेहद जरूरी काम है और कोई भी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले स्टेप से, तैयारी। कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले ब्रेकर को रेडी होना पड़ता है और ये काम करती है मोटर चार्जिंग यूनिट। इसे किसी वीडियो गेम के पावर अप सीक्वेंस की तरह समझिए। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का बस एक ही काम है, ब्रेकर की क्लोजिंग स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर करना ताकि वो ऑन होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। इसके बिना ब्रेकर बस एक बेजान बॉक्स है। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा सा है। स्टेप 1, मोटर को सप्लाई मिलती है। स्टेप 2, वो घूमकर स्प्रिंग को टाइट कर देती है, मतलब उसे चार्ज कर देती है। और स्टेप 3, जैसे ही स्प्रिंग पूरी चार्ज होती है, ब्रेकर एक्शन के लिए रेडी हो जाता है। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर कभी मोटर की सप्लाई चली जाए या वो काम ना करे तो ज्यादातर एसीबी में एक मैनुअल हैंडल भी होता है। ये एक बहुत ही जरूरी बैकअप फीचर है जो पक्का करता है कि पावर फेलियर में भी सिस्टम को हाथ से तैयार किया जा सके। ओके, तो हमारा ब्रेकर अब पूरी तरह से चार्ज्ड है और एक्शन के लिए तैयार है। अब आता है असली काम का समय और यहीं पर सीन में एंट्री होती है क्लोजिंग कॉइल की। आप क्लोजिंग कॉइल को सिस्टम का गो बटन मान सकते हैं। जैसे इसे कमांड मिलता है, ये चार्ज हुई स्प्रिंग की पावर को रिलीज करती है और ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को फिजिकली जोड़कर सर्किट को ऑन कर देती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे एक अलग कंट्रोल सप्लाई से एक्टिवेट किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर तब होता है जब ब्रेकर को दूर किसी कंट्रोल रूम से या फिर पैनल पर लगे पुश बटन से ही चालू करना हो। अब आते हैं सबसे जरूरी काम पर, यानी कि प्रोटेक्शन। आखिर एसीबी का मेन मकसद ही तो सुरक्षा है और ये जिम्मेदारी 2 बहुत ही स्पेशल कॉइल्स निभाती हैं, जिन्हें हम ट्रिपिंग कॉइल्स कहते हैं। जी हां, एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कॉइल्स हैं जिनका एक ही काम है, ब्रेकर को सेफली ऑफ करना। ये डबल लेयर सेफ्टी ये पक्का करती है कि सिस्टम किसी भी तरह की गड़बड़ी या इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहे। देखिए, ये दोनों कॉइल्स ना सुरक्षा के 2 अलग अलग गार्ड्स हैं। शंट ट्रिप कॉइल एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। जैसे ही कोई फॉल्ट सिग्नल आता है या इमरजेंसी बटन दबता है, ये फौरन ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। दूसरी तरफ अंडर वोल्टेज रिलीज या यूवीआर कॉइल एक सेफ्टी वॉचडॉग है। ये लगातार वोल्टेज पर नजर रखती है और जैसे ही वोल्टेज एक लिमिट से नीचे जाता है, ये ऑटोमेटिकली ब्रेकर को ट्रिप कर देती है ताकि कम वोल्टेज से हमारे उपकरण खराब ना हो। तो अब जब हम चारों किरदारों से मिल चुके हैं, चलिए इन सबको एक साथ रखकर पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। तो अगर ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो मोटर चार्जिंग तैयारी करती है, क्लोजिंग कॉइल एक्शन लेती है और शंट ट्रिप व यूवीआर कॉइल मिलकर सुरक्षा पक्की करती हैं। मोटर स्प्रिंग चार्ज करेगी, क्लोजिंग कॉइल ऑन करेगी, शंट ट्रिप कमांड मिलने पर ऑफ करेगी और यूवीआर कॉइल वोल्टेज गिरने पर ऑफ करेगी। बस यही है इस पूरे सिस्टम का निचोड़। तो अगली बार जब कोई इलेक्ट्रिकल पैनल दिखे तो याद रखिएगा कि उसके पीछे सिर्फ कुछ तारें और स्विच नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो हमारी सेफ्टी के लिए हर पल काम कर रहा है। वाकई ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक छोटे से पैनल के पीछे कितनी कमाल की इंजीनियर